संत दर्शन का फल। एक समय की बात है, एक संत घूमते फिरते किसी नगर के पास जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सोचा आज यहीं डेरा डालते हैं। यह सोचकर संत जी और उनके चेलों ने वहाँ डेरा डाल लिया। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वे लोग उनके दर्शन करने के लिए जाने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे बात राज दरबार तक पहुँची। संत जी की प्रसिद्धि सुनकर राजा ने सोचा कि मुझे भी उन साधुओं के दर्शन करने चाहिए। ऐसा सोचकर एक दिन राजा उनके दर्शन के लिए जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर राजा ने देखा कि जो लोग उन संत के श्री चरणों में पहली बार जा रहे थे वो सब लोग झुक झुक कर संत के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और बड़े आदर से उनकी ओर देख रहे हैं। तब राजा ने सोचा कि सब कुछ छोड़कर ये संत बने हैं, फिर सब लोगों से इनको प्रणाम करवाने की क्या ज़रूरत है। राजा के मन में अनेक विचार उत्पन्न होने लगे, परंतु संत तो संत ठहरे। उन्होंने उन राजा को देखा और पूछ लिया, क्या सोच रहे हो भैया? राजा बोले, गुस्ताखी माफ़ हो महाराज, किंतु अब आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ। लोग आपको नमस्कार क्यों करते हैं, और आप जब फकीर बन गए हैं तो आपको प्रणाम करवाने की क्या ज़रूरत है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब अभी नहीं कल दूंगा। इस बात का उत्तर कल सुबह आकर ही लेना। मैं इसका कारण कल ही बताऊंगा। यह सुनकर राजा अपने राजमहल को चला गया। वह भोजन आदि करके चुपचाप अपने शयन के लिए अपने कक्ष में गया और सो गया। नींद में वह स्वप्न देखता है कि वह अपने मित्रों और मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा है। जंगल में एक हिरन देख राजा उसके पीछे भागने लगा। हिरन भागते भागते आंखों से ओझल हो गया, परंतु राजा उसके पीछे भागता ही जा रहा था। भागते भागते उसके सगी साथी, मित्र, सैनिक सब पीछे छूट गए और वे एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सपने में राजा उस जंगल में भटक रहा था। चलते चलते उसे जोरों की भूख भी लग रही थी। वह भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में राजा को उस जंगल में एक चंडालनी कुछ खाने की वस्तु लिए जाती हुई दिखाई दी। राजा ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे भी खाना दे दो। चंडालनी बोली, हम चंडाल लोग हैं, बिना स्वार्थ किसी की मदद नहीं करते। तुम बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? राजा बोला, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूँ? तब चंडालनी बोली, अगर तुम मेरे पति बन जाओ तो मैं तुम्हें यह भोजन खिला दूँगी। राजा भूख से व्याकुल था। ऐसे में उसको उस चंडालनी की बात मानने के अलावा कोई रास्ता न दिखा और वह उसका पति बन गया। अब वह दिन में पशुओं का शिकार करता, पशुओं के रक्त का पान करता और रात में उनका चमड़ा निकालता। ऐसे जीवन व्यतीत करते हुए उसे 12 वर्ष निकल गए। उसके 5-6 बच्चे भी हो गए। एक बार उस जंगल में भीषण अकाल पड़ा। बारिश न होने से सारे तालाब सूख गए। 4-5 दिन तक उसे कोई शिकार न मिला। राजा इधर उधर भटकता फिरता रहा, परंतु उसके सारे प्रयास विफल रहे। जब वह घूमते घूमते थक गया तो घर जाने लगा। घर पहुंचकर जब उसे बच्चों ने देखा तो वे चिल्लाने लगे, मांस लाओ, मुझे भूख लगी है। उसने खिन्न होकर कहा, मांस नहीं मिला तो मेरा मांस ही खा लो। चंडाल के बच्चे भी चंडाल ही थे। वे बोले, ठीक है, नहीं मिला तो तुम्हारा ही दे दो। तब चंडाल बने राजा ने लकड़ी इकट्ठी करके आग जलाई और जैसे ही आग में कूदा वैसे ही अपनी शैया से नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसकी आंखें खुल गईं। उसने खुद को देखा तो पसीने से भीगा हुआ था तथा उसके हृदय की धड़कन बहुत ज़ोर से चल रही थी। उसने सोचा, अरे मैं तो महल में सोया हुआ हूँ, फिर सपने में ये क्या हो रहा था? शास्त्रों में लिखा है कि संत के दर्शन से दुख दूर होता है।
पर ये क्या, यहाँ तो उल्टा हो गया। मैं कल ही नानक जी के दर्शन को गया और रात में ही इतने भयानक जंजाल में पड़ गया। आज तक मैंने इतना भयानक स्वप्न नहीं देखा। संत दर्शन करते ही मुझे 12 वर्ष चंडाल के साथ बिताने पड़े। उस स्वप्न के बाद राजा को नींद नहीं आई। जैसे तैसे सुबह हुई। सुबह होते ही राजा संत के पास गए। संत के पास पहुंचकर राजा बोला, महाराज, आपने कहा था कि कल पूछना कि आपको लोग प्रणाम क्यों करते हैं। आज मुझे भी यही पूछना था, किंतु अब दूसरा ही प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। अब मैं क्या पूछूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि संत दर्शन के बाद तो मन शांत होता है, व्यक्ति को तसल्ली मिलती है। फिर मेरी रात खराब क्यों हो गई? मैंने रात में बहुत बुरा सपना देखा। तब संत मुस्कुराकर बोले, तुमने जो सपन में देखा वो मैं बता दूं क्या? राजा आश्चर्य से बोला, महाराज, आप कैसे बताएंगे? स्वप्न तो मैंने देखा था। परंतु संत मुस्कुराते हुए बताने लगे। वो बोले, तूने खुद को स्वप्न में चंडाल बना हुआ देखा था। 12 वर्ष बड़ी बुरी तरह से बीते। तेरे बच्चों ने तेरा मांस मांगा। तू आग में जलने जा रहा था। जैसे ही तू खुद को आग में जलाने के लिए कूदा, तेरी आँख खुल गई। यही देखा था ना तूने स्वप्न में? जी महाराज, राजा बोला, कल तू मेरे पास आया था, इसलिए रात को चंडाल बना। महाराज, आपके पास आने के बाद भी कोई चंडाल बनता है क्या? हाँ, राजा का फर्ज होता है प्रजा का पालन करना। प्रजा पालन के लिए ही प्रजा से कर वसूला जाता है। लेकिन तूने प्रजा से कर लेकर उनके खून पसीने की कमाई ली, तो किंतु उसका उपयोग अपने भोग विलास के लिए किया, जिसकी वजह से तुझे अगला जन्म चंडाल का मिलने वाला था। किंतु तू संत के पास आया तो तेरा वह जन्म स्वप्न में ही पूरा हो गया। यह सुनकर राजा संत जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं सही रास्ते पर चलूँगा। आपने मेरे जीवन के कष्ट और अज्ञानता को नष्ट कर मेरा जीवन प्रकाश से भर दिया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हम लोगों का प्रेम शरीर में होता है, किंतु फकीरों का स्नेह तो परम तत्व परमात्मा में होता है। जिनका लगाव परमात्मा में है, जब ऐसे महापुरुष मिलते हैं तो मनुष्य के दुख दूर होने लगते हैं, वह पाप मुक्त होने लगते हैं। ऐसे में उनके अंदर सुख, आंतरिक आराम, अंतर ज्योत, ये सब परमात्मा की ओर बढ़ने लगता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।